अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब और मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस। चलते हैं बोर्ड की तरफ। आवर टुडेज टॉपिक अगेन कंटिन्यूज जहां पे हमने पहले छोड़ा था, और उसके अंदर हमने बहुत डिटेल के अंदर और बहुत नॉर्मल और इन डेप्थ नॉलेज हासिल की थी, इन विच वी हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाई बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट, वाई एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। आज हम उसके हवाले से पढ़ेंगे कि अगर तो हम वो प्रॉपर एक्सरसाइज ना करें, हम वो प्रॉपर डाइट ना लें, इफ वी डू नॉट टेक इन इनफ न्यूट्रिएंट्स, तो उससे हमारे जिस्म के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर क्या असरात होंगे। सो कंटिन्यूइंग, न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स। एज यू ऑल नो कि बीमारियां सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स कॉज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वायरस कॉज नहीं करता सिर्फ, या बैक्टीरिया या फंगस। इस तरह के माइक्रोब्स आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीजेस जो कि हमें लग जाती हैं, वो बीमारियां जो हमें लगती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें लगती हैं क्योंकि हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी। ओबेसिटी इज जिसके अंदर हमारी बॉडी फैट्स को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं करती है, डाइजेस्ट नहीं करती है। उससे क्या होता है, जब डाइजेस्ट नहीं करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो फैट्स आपकी स्किन के अंदर, लेयर्स के अंदर डिपॉजिट होते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो कि जब आप ज्यादा खा रहे होते हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, सो उससे क्या होगा कि आपके फैट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर तो ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो क्या होगा, आपकी स्किन के अंदर, लेयर के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और फैट्स ज्यादा जब स्टोर होंगे, उससे क्या होगा कि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस डिजीज। इससे क्या होता है कि फिर हम और ज्यादा मसलों के अंदर और ज्यादा बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज ऑब्सीज, जिसको यह बीमारी है, उसे हार्ट रिस्क है, उसे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, एंड देयर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस डिजीज। हम अक्सर मजाक के अंदर अपने दोस्तों को छेड़ते हैं कि ये फैट है, ये मोटा है, लेकिन आज मैं आपको इसके हवाले से बता रहा हूं कि दिस इज अ वेरी सीरियस डिजीज। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, बिकॉज ये वो कंडीशन है जिससे हमारी बॉडी आगे एक्सपोज हो रही है और ज्यादा खतरनाक बीमारियों की तरफ और प्रॉब्लम्स की तरफ, और ये बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। इसको हम मजीद आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टूवर्ड्स मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन क्या होती है? इट्स अ कंडीशन बेसिकली जिसके अंदर हम लोग अपनी डेली डाइट के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे होते जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। डेली रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि हमारी बॉडी को वो डेली चाहिए होते हैं और हम उसको वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर रहे। दैट विल कॉज मैल न्यूट्रिशन। इसके अंदर आइदर अ पर्सन कैन बिकम अंडरवेट, or that person can also attract a lot of other serious conditions or serious problems or diseases as well. For example, anemia. Anemia is basically a disease or a condition जो कि उस वक्त होती है जब हम आयरन इनटेक नहीं कर रहे होते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और हमने उस लेक्चर को एक बड़ी आपकी फेवरेट कार्टून्स की एग्जाम्पल के साथ खत्म किया था, पॉपॉय द सेलर। स्पिनच। स्पिनच कंटेन्स आयरन। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक फूड है जिसकी मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, बट देयर आर सो मेनी अदर न्यूट्रिएंट्स जिसके अंदर आपको ये मिलेगा। अगर आयरन की डेफिशिएंसी खुदा ना खास्ता हमारी बॉडी में हो जाए तो दैट विल कॉज अ सीरियस कंडीशन नोन एज एनीमिया। इसमें होता क्या है, इसके अंदर
रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे खून के अंदर होते हैं, जिनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना। ऑक्सीजन इज अ वेरी की इंग्रेडिएंट, वेरी की, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जिसके अंदर हमारी बॉडी पूरी वो फंक्शन कर रही है। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल जैसे एनर्जी, जो मैंने अभी मुझे एनर्जी चाहिए चलने के लिए, दौड़ने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, वो सारी एनर्जी कैसे बन रही है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। और वो कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। एनीमिया के अंदर आइदर ये रेड ब्लड सेल्स अपनी शक्ल को चेंज कर लेते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, या रेड ब्लड सेल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अब नाउ इमेजिन, अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की मिकदार, क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाए तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन आपके वाइटल ऑर्गन्स को, आपके ऑल इंटायर सिस्टम को जब नहीं मिलेगी तो देयर विल बी अदर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। इनिशियली एन एनेमिक पर्सन कैन फील टायर्ड, उसको नींद बहुत आएगी, वो थक जल्दी जाएगा। अब अगर तो खुदा ना खास्ता इफ आई वॉज एनेमिक, उससे क्या होगा कि मैं अगर तो सिर्फ और सिर्फ 10 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स, सिर्फ मैं 10 दफा सीढ़ियां या 10 सीढ़ियां चढ़ूंगा तो मुझे सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। आई कैन नॉट प्रॉपरली ब्रीथ, इससे मैं ज्यादा जल्दी थकना शुरू हो जाऊंगा। फर्दर सीरियस कंडीशंस इसी डिजीज की वजह से यह भी हो सकती है, देयर बी हार्ट सीरियस हार्ट प्रॉब्लम्स। जैसा कि अगेन एज ए सेड, अगर आपके डेली डाइट के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में आपने लेने हो या ज्यादा अमाउंट में लेने हो, अगर तो आप वो प्रॉपर नहीं ले रहे, यू विल बी मैल नरिश्ड। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। सो अगेन कंटिन्यूइंग, all the other conditions that are caused by malnutrition or eating something in excess amount, उससे हमारे जिस्म के ऊपर क्या असरात होते हैं वो हम further discuss करेंगे। So today we'll be discussing some 4 very commonly known conditions जो कि आप डेली और आपने कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सुना जरूर होगा। Starting off with the most common condition, a most common disease, जो कि हम और हमारी फैमिली के अंदर एटलीस्ट किसी ना किसी को जरूर होता है, that is diabetes. Now diabetes is a condition जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन प्रॉपरली फंक्शन या तो नहीं करता, या वो हार्मोन प्रॉपर और एक राइट अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। यह हार्मोन हमारे अंदर पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है। दिस हार्मोन इंसुलिन बेसिकली इसका काम होता है हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, जिसे हम शुगर भी कहते हैं। इसके अंदर जो कि आप कॉमनली सुनते होंगे कि किसी को या XYZ या कोई भी बंदा हो कि इसको शुगर की बीमारी है, दैट मीन्स ही इज डायबिटिक। उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रॉपर मिकदार में नहीं बन रहा, या अगर बन रहा है तो वो फंक्शन सही नहीं कर रहा। जब इंसुलिन सही फंक्शन नहीं करेगा या वो प्रॉपर मिकदार में जो रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनेगा, तो उससे क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आगे इसका हल क्या निकला और इसको डायग्नोज और इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि a patient or a person who is actually suffering from diabetes has to take an injection of insulin directly so that कि उसकी बॉडी को वो आर्टिफिशियली जो उसका ग्लूकोज लेवल है उसको लोअर डाउन कर सके और नॉर्मल रेंज के अंदर लेके आ सके। जब हाई शुगर होती है आपके ब्लड के अंदर या ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो उससे बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होती हैं, मोस्ट कॉमनली नोन एज द हार्ट डिजीज। इसके अलावा अगर तो ये बहुत सीरियस हो जाए तो समटाइम्स यू मस्ट हैव हर्ड, आपने सुना होगा और खुदा ना खास्ता ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में किसी को शायद हुआ भी हो कि उसको बेसिकली हार्ट अटैक हुआ या हार्ट का प्रॉब्लम हुआ
इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, जिसे आप हाइपरटेंशन भी कहते हैं, दीज आर ऑल एक्चुअली द कॉजेस ऑफ डायबिटीज. अ डायबिटिक पेशेंट कैन ऑल्सो बी वेरी सीरियस और उसको बहुत ज्यादा एहतियात का कहा जाता है. इसको नेचुरली अगर तो आपने इनिशियल लेवल के ऊपर इसको क्योर करना हो या उसको कवर अप करना हो या उससे रिकवर करना हो, सो यू नीड टू टेक इन अ प्रॉपर डाइट जिसके अंदर हाई शुगर ना हो, या एटलीस्ट अगर आपने शुगर लेनी है देन दे आर आर्टिफिशियल शुगर समटाइम एज वेल, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता नहीं है. The most serious condition in diabetic patients that they've faced is limb amputation. इससे मुराद ये है कि कभी कभार जिस्म के वो हिस्से जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट हो चुके हुए हैं डायबिटीज से, उसको काटना पड़ जाता है. इट्स अ वेरी वेरी सीरियस डिजीज जिसके अंदर द इनिशियल एंड द मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस्ड ट्रीटमेंट इज डाइट, जिसके अंदर हाई शुगर नहीं होनी चाहिए. आपकी वो डाइट जिसमें हाई शुगर ना हो. अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे भी इफ यू नो समवन हु इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम और हैज दिस कंडीशन, यू शुड टेल देम कि आपकी डाइट के अंदर हाई शुगर नहीं होनी चाहिए. यू शुड नॉट बी टेकिंग इन एनी शुगर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन, हार्ट डिजीज. जैसा कि मैं अभी आपको इस कंडीशन के बारे में बता चुका हूं या इसका नाम काफी दफा ले चुका हूं. अब ये कंडीशन एक्चुअली होती क्या है? बेसिकली हार्ट डिजीज है जिसके अंदर आपका जो हार्ट है, द मोस्ट वाइटल ऑर्गन इन योर बॉडी, जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा है और ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, और ये सारी सर्कुलेशन और इसके अलावा एवरीथिंग, एवरी केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन. अब हार्ट एक वाइटल ऑर्गन जो पंप कर रहा था ब्लड को, इसके अंदर देयर आर आर्टरीज एंड वेन्स नोन एज कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन. ये कंडीशन कोरोनरी आर्टरी के अंदर शुरू होती है, जिसके अंदर फैटी डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं. जब आप ज्यादा फैटी इंटेक या फैटी फूड्स लेते हैं तो उसकी वजह से ग्रेजुअली ओवर टाइम, इसका मतलब यह नहीं कि अगर तो मैंने एक महीने से फैटी फूड्स खा रहा हूं तो डिपॉजिट हो गया होगा. इट टेक्स टाइम. इसकी मैं बाद में आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. जब ये ज्यादा आप फैटी फूड्स खाते हैं, उसके अंदर ये फैट्स, फैटी डिपॉजिट्स नोन एज कोलेस्ट्रॉल, या आपने भी अगेन वेरी कॉमनली टर्म यूज कोलेस्ट्रॉल, फैटी डिपॉजिट्स जब आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर होना शुरू हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? इनिशियली ब्लॉकेजेस होना शुरू होंगी, जिसे कहते हैं एंजाइना का अटैक. एंजाइना अटैक जिसके अंदर एटलीस्ट कुछ अदर परसेंटेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी होती हैं, जिसमें ब्लड हार्ट को नहीं पहुंच रहा. अब अगर ब्लड हार्ट को नहीं पहुंचेगा, उसको ऑक्सीजन वो नहीं मिल रही होगी, तो उसे क्या होगा? इट विल नॉट प्रॉपरली फंक्शन. इट विल स्टार्ट टू कॉज पेन. So initially, an angina attack starts off with a pain in left arm. And again, it's a very serious condition because अगर angina का attack हो गया है, then the patient or the person is at a high risk of heart attack. Heart attack क्या होता है? जिसके अंदर permanently coronary artery block हो चुकी है. अब अगर तो आर्टरी को आप ब्लॉक कर देंगे और उसमें से ब्लड फ्लो नहीं करेगा, तो क्या होगा कि एक ब्लॉकेज हो गई हुई है, मगर हार्ट इज स्टिल पंपिंग ब्लड. फॉर एग्जाम्पल, अगर अ वाटर पाइप अगर आप उसको बेंड कर देंगे और उसमें से पानी नहीं फ्लो करेगा, तो फ्रॉम वन एंड एटलीस्ट, क्योंकि वाटर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो एक एंड से लूज हो जाएगा. जस्ट लाइक दिस अगेन आपकी कोरोनरी आर्टरी अब प्रॉपर मुकम्मल तौर पे ब्लॉक्ड है. दैट इज व्हाई हार्ट अटैक्स टेक प्लेस. And sometimes patients do not recover from heart attacks, leading to deaths. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत गौर से सुने, इसको बहुत गौर से समझें. Why? Today that you should research कि कितने लोग हैं
जिनको हार्ट अटैक हो चुका है और वो कितने ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ्स इस वजह से हुई हैं. इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन. स्टडी अबाउट इट कि व्हाई डज हार्ट अटैक्स टेक प्लेस. और अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कंडीशन चूंकि ये बहुत टाइम के साथ ये प्रॉब्लम्स कॉज होना शुरू होती हैं, ये स्टार्ट होना शुरू होती हैं, इसको टाइम लगता है. सो अगेन ये वो टाइम होता है कि जिसके अंदर you should start thinking and you should start actually seriously think कि मेरी जो डाइट है, जो मैं इनटेक कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, all the soda drinks, these fizzy drinks, Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite, all these drinks, Stings, ये मैं आपसे इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जब आप स्कूल जाते थे, आपकी कैंटीन के ऊपर आपकी नजर ही सबसे पहले इन ड्रिंक्स पे पड़ती थी. ये वो ड्रिंक्स हैं जिनको आप डेली इस्तेमाल करते रहेंगे तो एट एन ओल्डर एज यू आर बिकमिंग एट रिस्क टू ऑल ऑफ द फर्स्ट टू कंडीशंस, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज. अगेन इसका हल क्या है? इसका हल है जो कि मैं आपको पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूं, एक्सरसाइज. मैंने बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर इंपॉर्टेंस दी है कि exercises are the most essential part because ये आपको हेल्प कर रही हैं to prevent any heart disease even if you're taking in a lot of fats. आप जब ज्यादा फैट्स इनटेक कर रहे हैं और एट द सेम टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका फैट्स यूज होता रहता है, डिपॉजिट नहीं होता. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन, एस्थमा. नाउ जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत कॉमन है. Why is asthma again very common? This is very common because there are a lot of children, a lot of babies जो born होते हैं, जो पैदा होते हैं, उनके अंदर ये कंडीशन आती है. Now this condition is actually sometimes either transferred, can be genetic as well, जिसके अंदर आपके lungs properly develop नहीं हुए और जो lungs के अंदर lining होती है वो inflamed होती है. Inflammation of lining in lungs mean कि वो sensitive हो चुकी हुई है. Sensitive to either pollen grains. अक्सर आपने सुना होगा अपने दोस्त से कि मुझे प्रॉब्लम है एस्थमा की. जब भी पंजाब के अंदर गंदम की कटाई होती है, आपने नोट किया होगा कि आपके किसी ना किसी दोस्त को एस्थमा का अटैक या खांसी बहुत ज्यादा होना और सांस लेने में दुश्वारी होती है. Now, इसके अंदर your lungs actually have become very sensitive to pollen grains and even sometimes your pets as well. Why pets? ये जो आपके pets होते हैं, either a cat or a dog, if you have them at your home, आपके घर में अगर ये पालतू जानवर हैं, तो why are you at risk of asthma? क्योंकि इनके बाल झड़ते हैं. During summers, चूंकि जब गर्मी होती है और इनकी फर की कोट बहुत थिक होती है, तो ये अपने बाल झड़ते हैं, इनके झड़ना शुरू होते हैं. अब वो बाल हवा में उड़ते भी हैं, जो कि सांस के जरिए हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं. Now, any person who is suffering from this condition, उससे क्या होगा? एस्थमा ट्रिगर होना शुरू होगा. Sometimes, in a serious condition, a patient cannot even breathe properly. A person cannot breathe. या बहुत ज्यादा एक्सेसिव खांसी का होना. और खांसी से क्या होता है? When you cough, जब आपको ज्यादा खांसी आती है, उससे अगेन आपके लंग्स फिर से डैमेज हो रहे हैं. बिकॉज हम खांसी जब करते हैं तो इट मीन्स हमारे लंग्स के अंदर there's a lot of pressure built in. Again, these are all conditions जो कि either by birth होती हैं और at a later stage you can also develop. Why? क्योंकि आपकी बॉडी को probably even during your childhood वो proper nutrients नहीं मिले. So again now, moving on to the next condition which is known as arthritis. Now arthritis is a condition जो कि old age के अंदर बहुत common है. इस condition के अंदर क्या होता है? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि what is required to strengthen your bones. But arthritis is a condition
जिसके अंदर आपके जॉइंट्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसके अंदर एक लाइनिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल माई एल्बो, इट्स अ जॉइंट. अब मैं इसको अगर मूव कर रहा हूं तो इट्स अ जॉइंट बेसिकली, जस्ट लाइक माई शोल्डर एज वेल. दिस इज नोन एज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इस जॉइंट के अंदर यहां पे देयर इज अ लाइनिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द बॉल एंड दिस इज द सॉकेट, तो इसको जब मैं मूव करूंगा या मैं अपनी आर्म को या शोल्डर को जब मूव करूंगा तो इसके अंदर एक लाइनिंग होती है. इस लाइनिंग का फंक्शन क्या है, मकसद क्या है हमारे जिस्म के अंदर? ये लाइनिंग उस फ्रिक्शन को, जब दो हड्डियां आपस में मूव कर रही हो तो उस फ्रिक्शन को खत्म करती हैं, कम करती हैं. आर्थराइटिस के अंदर अब क्या होता है कि यही लाइनिंग जो होती है इसके अंदर जो हमारे जॉइंट्स में पाई जाती है ये पतली होने लग जाती है एंड समटाइम्स इवन खत्म भी हो जाती है. अब इससे क्या होगा? जब दो बोन्स आपस में मूव कर रही होंगी उससे क्या होगा? फ्रिक्शन कॉज होगी. फ्रिक्शन जब कॉज होगी तो अगेन इट विल बी वेरी पेनफुल. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन कैन नॉट इवन वॉक, कैन नॉट इवन क्लाइंब स्टेयर्स. आप उसे एक सीढ़ी चढ़ने का कहें तो वो एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे. ये कॉमनली सबसे ज्यादा हमारी नीज के अंदर होती है. जब आप चलते हैं तो आवाज भी आती है अगेन, एंड इसके अलावा ना वो चल सकते हैं ना वो प्रॉपरली आराम से बैठ सकते हैं. यू नीड समवन टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, जो उसको बिठा सके, उन्हें उठा सके और उनको समटाइम्स चला भी सके. इसका हल क्या है? इन वर्स कंडीशंस देयर इज अ नी रिप्लेसमेंट, जिसके अंदर उसी जॉइंट के दरमियान एक आर्टिफिशियल लाइनिंग लगाई जाती है. अदर देन दैट न्यूट्रिशन के जरिए, दवाइयों के जरिए और सर्जरीज के जरिए इस कंडीशन को से रिकवर किया जाता है. सो प्यारे बच्चों, जो मैं अब आपको बात बता रहा हूं, आई नीड ऑल योर अटेंशन टुवर्ड्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे. जितना मैंने आज आपको इन कंडीशंस के बारे में बताया है, न्यूट्रिशन के ऊपर मैंने जितना एम्फेसाइज किया है, इसको उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोग समझे होंगे. और फ्रॉम अगेन एज आई सेड लास्ट टाइम भी कि एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, these are only two simple things that if you perform daily, if you intake daily, आप इन सारी कंडीशन से, इन सारी बीमारियों से दूर रहेंगे. All those people who jog daily, who exercise daily, are at least a very, very less risk to all these disorders. In the last, before I end this lecture today, I would want you कि आप आज रिसर्च करें इंटरनेट के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे लोग हैं या कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको एस्थमा है और जिनको आर्थराइटिस है. यू विल बी शॉक्ड टू सी द नंबर. देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन विद इन पाकिस्तान ओनली जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं. वर्ल्ड वाइड दैट्स अ ह्यूज कंसर्न. एवरी डॉक्टर जब भी कोई ट्रीट कर रहा होता है टू एन अडल्ट और टू एन एल्डरली पर्सन, वो सबसे पहले सवाल यही पूछता है, क्या इनको ब्लड प्रेशर तो नहीं, क्या इनको डायबिटीज तो नहीं, क्या इनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं. व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी कॉमन. अब इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे इसका नंबर कम कर सकते हैं? इट्स अगेन कमिंग डाउन ऑल टू एक्सरसाइजेस एंड न्यूट्रिशन, ऑल द फूड दैट यू इनटेक. आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं. उम्मीद है कि आपको यह बहुत क्लियरली समझ आया होगा. टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज.